हय्या अला अल फलाह। और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़ें यानी साथी पैदा किए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। निकाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने किया गया एक पाक और मुकद्दस करार है, यानी कि एक समझौता है, और ये हमेशा आसान नहीं होता है। इसके लिए दोनों तरफ से कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। अक्सर हमारे समाज में शादी दर्द और निराशा का एक जरिया बन गई है। लेकिन क्या होगा अगर हमारी शादी सुकून और शांति की जगह बन जाए? हम सब अपनी शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे कई मौके आते हैं जब हम अपने जीवन साथी पर गुस्सा करते हैं। कभी कभी ये दुनियावी तनाव की वजह से होता है, और कभी कभी ये एक ही दूसरे से व्यक्तिगत शिकायतों की वजह से होता है। कई जोड़ों का मानना है कि शादी सिंड्रेला की परियों की कहानी की तरह है और कोई बदलाव नहीं होगा और हम हमेशा खुशी से रहेंगे। दुर्भाग्य से ये पूरी तरह से गलत है। आजकल कई टेलीविजन शो सामाजिक रिश्तों और एक आदर्श परिवार के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि ये चित्रण शायद ही कभी सटीक होता है और ये उनके जीवन साथी के बीच बंटवारे का कारण बन सकता है। जीवन साथी अक्सर दूसरे को एक ऐसे संस्करण में बदलने की कोशिश करते हैं जिसे वे ज़्यादा पसंद करेंगे। वही गुण जो शुरुआती दौर में प्यारे लगते थे, वो कुछ ऐसा बन जाते हैं जो बहुत नाराज़गी और तिरस्कार का कारण बनता है। हर शादी में उतार चढ़ाव आते हैं। कई शादियां इसलिए नाकाम हो जाती हैं क्योंकि एक जीवन साथी बहुत छोटी छोटी बातों पर दूसरे पर लगातार इल्ज़ाम लगाता रहता है। दोनों जीवन साथी में से जो नरम होता है उसी को सारे इल्ज़ाम लेने पड़ते हैं। ये दोनों लिंगों में हो सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि महिला को शादी में होने वाली हर गलत चीज़ के लिए इल्ज़ाम सहना पड़ता है, यहाँ तक कि जिसमें उसका कोई हाथ नहीं होता। अल्लाह ने हमें चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगाने और उसके बाद दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से सख्ती से मना किया है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, ए ईमान वालों, बहुत ज़्यादा नकारात्मक अंदाज़ा लगाने से बचो, बेशक कुछ अंदाजे गुनाह होते हैं। जब हम शादी के रिश्ते में होते हैं तो हम अपने जीवन साथी के साथ बात करने के बजाय चीज़ों का अंदाज़ा लगाने का बहुत आसान रास्ता अपनाते हैं। जब हम अंदाज़ा लगाते हैं तो इसका मतलब है कि हम ज़रूरी नहीं कि सही हों, और तभी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। अंदाज़ा गलत फहमियों की तरफ ले जाता है और गलत फहमियाँ खराब हालात की तरफ, और उसके बाद इल्ज़ामों का खेल शुरू हो जाता है। जिस दिन एक पति और एक पत्नी एक दूसरे के बारे में, हालात के बारे में, अपने जीवन साथी के कामों के बारे में अंदाज़ा लगाना बंद कर देंगे, उस दिन वे हर चीज़ के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना बंद कर देंगे और उनकी शादी शांतिपूर्ण हो जाएगी। हमें मुसलमानों के तौर पर यह महसूस करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें शांति और सद्भाव में एक साथ रहने और एक दूसरे के लिबास होने का हुक्म दिया है। लगातार एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से शादीशुदा ज़िंदगी में शांति नहीं आएगी। अपने दिमाग को साफ करना और ये सोचना कि क्या गलत हुआ है, अल्लाह से दुआ करें और उससे सही रास्ता दिखाने के लिए कहें। शायद ये आपकी अपनी गलती थी जिसकी वजह से असहमति हुई। शायद आप ही वह हैं जिसे ठीक करने की ज़रूरत है, और शायद आप ही वह हैं जिसे मुझे खुद को ठीक करने दो का खेल खेलने की ज़रूरत है। इस्लाम में हर चीज़ की तरह अल्लाह ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है उसे अपनाना ज़रूरी है। इसलिए हमें अपने जीवन साथी की संगत में अल्लाह से दुआ करके अपने जीवन साथी के बारे में बुरी भावनाओं को मिटाने पर काम करना चाहिए। और अगर आप किसी मुस्लिम जोड़े से उनके रिश्ते में एक चुनौती के बारे में पूछें तो कई कहेंगे परिवार का हस्तक्षेप। परिवार और ससुराल वालों का हस्तक्षेप शादी में इतना ज़्यादा तनाव पैदा कर सकता है कि कुछ जोड़ों के लिए यह तलाक की वजह बन सकता है। वयस्क के तौर पर मुसलमान जीवन में अपनी पसंद के लिए जिम्मेदार हैं, और भले ही वे अपने माता पिता से सलाह और मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन आखिर में जीवन में लिए गए विकल्पों के लिए जवाबदेही व्यक्ति पर आती है। ससुराल वाले जो अपने वयस्क बच्चों और उनके जीवन साथी के साथ स्वस्थ रिश्ते चाहते हैं, वे जोड़े द्वारा तय की गई सीमाओं का सम्मान करेंगे और जोड़े को स्वतंत्र होने में मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। माता पिता और जीवन साथी के बीच का वयस्क रिश्ता हमेशा समय के साथ विकसित होगा और बेहतर होगा यदि परिवार के सदस्य अपनी भावनाओं और उम्मीदों के बारे में खुले और ईमानदार रहें। नए परिवार में हर कोई जो भूमिका निभाता है उसके बारे में बातचीत करना और समझना परिवारों में शांति लाएगा और नई यादें बनाने वाले बंधनों को बनाने में मदद करेगा। एक और समस्या है भूमिकाओं की गड़बड़ी और खराब संवाद। पारंपरिक सांस्कृतिक मानदंडों के अनुसार पुरुष शादी में एक प्रभावी भूमिका निभाएगा। हालांकि समकालीन महिलाएं रोजगार पाकर और पहले से पुरुष प्रधान घरेलू मामलों में, जैसे कि वित्त में, अपनी स्थिति बढ़ाकर सभी प्रकार के रोमांटिक रिश्तों में अपनी लंबे समय से स्थापित अधीनता को कम करना शुरू कर रही हैं। क्लासिक शादी के स्वरूप में बदलाव और पारंपरिक विचारों का विरोध एक पारंपरिक पति को निराश और गुस्सा महसूस करा सकता है।
हर पार्टनर दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करता है, और अगर जोड़ों को ये नहीं पता होता कि कब या कैसे हद में रहना है तो इसका विनाशकारी असर हो सकता है। जब जीतना और सही होना एक प्यार भरे रिश्ते से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो जीत अक्सर खोखली और कम समय के लिए होती है। इसके अलावा चिंताओं को जाहिर न करने से व्यक्तियों के बीच बंटवारा हो सकता है। अपनी शिकायतें, आलोचना और भावनात्मक ब्लैकमेल को जाहिर करना संवाद के साधन नहीं है। प्रभावी संवाद का मतलब है कि हम सुनते हैं और हम दुनिया को अपने पार्टनर की नज़र से देखने को तैयार होते हैं, ना कि सिर्फ अपनी नज़र से। अगर हम बोलने के साथ साथ सुनते भी हैं तो असली जुड़ाव खुद ब खुद हो जाएगा। जैसे शादी के अंदर संवाद की कमी नुकसानदायक हो सकती है, वैसे ही शादी से पहले संवाद की कमी भी खुराब का कारण बन सकती है। जोड़ों के बीच खुराब से बचने के लिए विभिन्न मुद्दों पर अपने पार्टनर की राय और अपेक्षा को समझना जरूरी है। आधुनिक जीवन शैली मतलब तनावपूर्ण जीवन शैली। समय बहुत कीमती है और कई जोड़े अपने समय का कुशलता से प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। जोड़ों को एक दूसरे की तरफ छोड़कर हर दिन हर दिशा में खींचा जाता है। गुणवत्तापूर्ण समय, भले ही वो दिन में सिर्फ 5 मिनट ही क्यों ना हो, शादी की एक अनिवार्य शर्त है। जोड़ों को नियमित रूप से अपने रिश्ते का एक सौम्य और ईमानदार तरीके से फिर से मूल्यांकन करने की जरूरत है, सिर्फ इसलिए ताकि ये जान सकें कि वे एक ही विचार रखते हैं या नहीं। पुरुषों को जो सबसे अधिक समस्या होती है वो ये कि जब जोड़े के बच्चे होते हैं तो पत्नी का ध्यान बदल जाता है। ये अक्सर पति को अधूरा और उपेक्षित महसूस कराता है, जिससे अंतरंगता की कमी होती है। जोड़े तकनीक को भी अपने रिश्ते में दखल देने की अनुमति देते हैं। ये लोगों के साथ खाने पर टेक्सटिंग करने, शाम को इंटरनेट सर्फ करने और लगातार अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। नतीजन छूतरों पर ध्यान हट जाता है। एक और मुद्दा है भरोसे की कमी। भरोसा वह धागा है जो जोड़े को एक साथ जोड़ता है। भरोसा बनाने में पूरी जिंदगी लगती है, लेकिन इस नाजुक धागे को तोड़ने में सिर्फ एक पल लगता है। एक दूसरे से चीज़ें छिपाना, झूठ बोलना, गपशप मारना, अपने जीवन साथी के बारे में चुगली करना, दूसरों के साथ व्यक्तिगत और पेचीदा जानकारी साझा करना, ये सब भरोसे के नुकसान में योगदान करता है। विवाद किसी भी रिश्ते का एकदम सामान्य हिस्सा है, लेकिन झगड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी को भी अपने पार्टनर के लिए प्यार और सम्मान कभी नहीं खोना चाहिए। सबसे मुश्किल हालात में भी एक ही सर का ध्यान रखें और आप देखेंगे कि गुस्सा पल भर में गायब हो जाएगा। मुस्लिम साथी जो एक दूसरे और अपने बनाने वाले के प्रति प्रतिबद्ध हैं, वे अपने साथी को अल्लाह के करीब लाने के लिए हर कोशिश करते हैं। हर विवाद में भले ही एक पार्टनर को यह एहसास हो जाए कि उसकी लापरवाही अल्लाह की नज़र में उसे नीचा कर सकती है, तो मामला कभी हाथ से बाहर नहीं जाएगा और एक या दूसरा तुरंत माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा। हमेशा अल्लाह की खुशी जीतने में एक इकाई के तौर पर एक साथ शामिल होने की कोशिश करें, ताकि आपको ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी खुशी दी जाए। आपका साथी आपके लिए आध्यात्मिक, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक आराम का एक ऐसा स्रोत है जिसे बदला नहीं जा सकता, चाहे समय अच्छा हो या बुरा। एक दूसरे के साथ के लिए हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार रहें। अपने पार्टनर द्वारा सराहे जाने की हर रिश्ते की एक मूलभूत निशानी है। तो सिर्फ 2 तारीफ के शब्द या एक साधारण धन्यवाद जो कठिन समय में बोला जाए, स्थिति को सुधारने में बहुत दूर तक जा सकता है। निम्नलिखित कहावत के अनुसार अपना जीवन जिएं और आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशी से खिलते हुए पाएंगे। शादी के बाद अपने उत्साह को कभी फीका न पड़ने दें। इसे उतना ही जीवंत रखें जितना ये शुरुआती दिनों में था, जब फ़ोन कॉल घंटों से पहले खत्म नहीं होते थे। और सबसे बढ़कर, संवाद दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों और शिकायतों के बारे में बताने का सबसे अच्छा तरीका है। इसे अंदर दबाए रखने से और ज़्यादा पीड़ा और नफरत की भावनाएं पैदा होंगी। इसलिए अपने पार्टनर के साथ अपनी चिंताओं को साझा करने की आदत डालें और प्यार और समझ की आपसी भावनाओं को बढ़ाने के लिए उनकी बात सुनें। ये हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वे अपनी पत्नियों के साथ मजाक करते, छेड़छाड़ करते, हंसते और उनकी तारीफ करते, जो एक रिश्ते को खुशी के साथ जीवंत रखता है। शादीशुदा खुशी एक ना मिलने वाला लक्ष्य नहीं है। इसे बस अपने जीवन साथी को वह ध्यान देकर प्राप्त किया जा सकता है जो ये हक रखते हैं, और संकट के समय शांत रहकर। एक स्वस्थ शादी की कुंजी तब चुप रहना है जब एक पार्टनर गुस्से में हो। पलटकर बहस करने से विवाद और बढ़ जाएगा, जो आपकी खुशी से भरे शादीशुदा जीवन की शांति को खराब कर सकता है। कुरान इस रिश्ते को इतने प्यार से बताता है, वे तुम्हारे लिए एक लिबास हैं और तुम भी उनके लिए एक लिबास हो।